अब आ जाते हैं आई हैव अ स्लैब, स्मॉल स्लैब, जस्ट टू अंडरस्टैंड। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि एक इफ के अंदर आप एक ही कंडीशन यूज कर सकते हो। अब मान लीजिए आपको अगर ऐसी जरूरत हो जाए कि नहीं भैया एक इफ हो और उसको मैं एक साथ दो तीन कंडीशन चेक कर लूं इकट्ठे, तो एक तो तरीका है कि आप नेस्टेड इफ कर सकते हो। दूसरा होता है इसमें ऑपरेटर होता है जिसको बोलते हैं एंड ऑपरेटर एंड और ऑपरेटर। तो पहले समझ लेते हैं एंड और का मतलब ही होता है ऑप्शनल। और में जैसे मैंने बोला एक्स और वाई, इसका मतलब एक्स बोलो या वाई बोलो ऑप्शनल है, दोनों में से ईदर वन। पर अगर मैं एंड बोल रहा हूं तो एक्स एंड वाई बोला तो इसका मतलब बोथ आर कंपल्सरी। तो when the required conditions are aligned then you will use and. Once the optional conditions are then you will use or. ये हमने यहां लिखा भी है कि and loves false, this will return only true if all conditions are true. The maximum limit is 255 in terms of condition. मतलब एक और के अंदर या एक एंड के अंदर आप 255 कंडीशन यूज कर सकते हो। However, this is a big limit, इतनी जरूरत कभी होती नहीं है। पर इसका मतलब क्या है एंड लव्स फॉल्स एंड और लव्स फॉल्स ट्रू। तो इसको समझने के लिए मैं कुछ चीजें यहाँ बताता हूँ। मीन्स इसका मतलब है कि एंड को अगर एक भी फॉल्स मिला, मान लो आपने 4 कंडीशन दे दिए और आउट ऑफ 4 इफ एनी कंडीशन इज फॉल्स दैट विल ऑलवेज टेल यू फॉल्स। पर और को अगर एक भी कंडीशन ट्रू मिल गया, 4 कंडीशन दिए आपने या मान लो 255 कंडीशन दे दिए, एक भी कंडीशन ट्रू मिला उसको, तो वो क्या करेगा, उसको ट्रू बोल देगा। जैसे समझने के लिए ऐसे समझते हैं। एक नई शीट पे डाल ऐसे यहीं पे रहने, पहले हम और समझते हैं। देखो मैंने लिखा और, अब और में आ रहा है ना लॉजिकल 1, लॉजिकल 2, लॉजिकल 3, मतलब ये लॉजिकल चीजें हैं। तो मान लो मैंने बोल दिया 12 ग्रेटर देन 13, फिर लिख दिया मैंने 23 ग्रेटर देन 45, फिर लिख दिया मैंने 34 इक्वल टू 45, मैंने लिख दिया 0 इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें कितने कंडीशंस डाले हमने पवन? 1 2 3 4 4 कंडीशंस डाले। Out of 4, how many conditions are true and how many conditions are false? 12 is greater than 13 false, 3 is greater than 45 false, 35 false, 4 conditions are false, 1 is true. Okay, so मैंने डाले 1 2 3 4 कंडीशन, जिसमें से एक ट्रू है। तो और क्या करेगा, इसको चेक करेगा। वो क्या करता है, ढूंढता है, लब्स ही मतलब है यहाँ पे, ये ढूंढता है ट्रू को। यहाँ ट्रू नहीं मिला तो ये इस पे जाएगा, इस पे नहीं मिला तो इस पे जाएगा, इस पे नहीं मिला तो इस पे जाएगा। As soon as this gets the true, वो आगे जाएगा नहीं। मान लो अगर यहाँ पे मैंने ऐसे लिख दिया होता, तो ये यहाँ नहीं जाएगा। यहाँ ट्रू मिला, जैसे ही ट्रू मिला ये बाहर निकल जाएगा, बोलेगा ट्रू। लेकिन व्हाट इफ अगर मैंने एंड की और की जगह एंड लगाया होता, ये भी वैसे ही काम करेगा। लेकिन ये क्या करता है, दिस लुक्स फॉर द फॉल्स पार्ट। ये क्या करता है, फॉल्स को ढूंढता है। जैसे देखो यहाँ पे क्या, 12 इज ग्रेटर देन 13, इसको फॉल्स मिला, ये आगे जाएगा ही नहीं, ये फॉल्स बोल के निकल जाएगा। समझ में आया? ठीक है। मीन्स चाहे आप 50 कंडीशन लिख दो एंड को, अगर एक भी फॉल्स मिला तो ये फॉल्स ही बोलेगा। चाहे आप 50 कंडीशन लिख दो और को, अगर एक भी ट्रू मिला तो वो ट्रू ही बोलेगा। ठीक है? ठीक है। अब ये तो समझने की बात हो गई। अब आता है यूटिलाइजेशन, कि हम इसे प्रैक्टिकली कैसे समझें। तो मैं इसको एक सिंपल लैंग्वेज में समझा दूंगा कि
जब भी कंडीशन आपको लगे कि रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड मतलब इफ यू हैव नो ऑप्शन, जैसे ऑप्शनल नहीं है वो, आपको ये भी करना है वो भी करना है, दोनों साथ साथ करना है या तीनों साथ साथ करना है, तीनों कंडीशन ट्रू हो तब कुछ काम हो, तब कोई कैलकुलेशन हो तो आप एंड यूज करोगे। लेकिन जब आपको लगता है कि आउट ऑफ 4 कंडीशंस एनी वन इज ट्रू, देन यू नीड द कैलकुलेशन, देन और यूज करोगे। सो ऑप्शनल केसेस में आप और यूज करते हैं और रिक्वायर्ड केसेस में आप एंड यूज करते हैं। आई थिंक इट्स क्लियर, राइट? ठीक है। ओके, ठीक है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड, ये अकेला भी यूज हो सकता है लेकिन ज्यादातर ये इफ के साथ यूज होता है, ठीक है? ओके, अब देखो यहाँ पे हम कुछ चीजें देखते हैं। दिस इज नेम लिस्ट, और ये 10th का स्कोर है, 12th का स्कोर है, और ये ग्रेजुएशन का स्कोर है किसी कैंडिडेट का। अब यहाँ कह रहे हैं आपको कि एलिजिबिलिटी 55% दिया हुआ है। अब इस पर क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन इज दैट इफ अ पर्सन स्कोर्स 55% or above either in 12th or in graduation is eligible else not eligible। मतलब कि अगर कोई बंदा 55% लाया हो, चाहे वो 12th में या ग्रेजुएशन में, तो उसे एलिजिबल बनाना है। मतलब ऑप्शनल हो गया, अगर मैं 12th में देखूंगा अगर उसे 55 आया तो ग्रेजुएशन में चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अगर 12th में नहीं मिला 55%, देन आई विल गो फॉर द ग्रेजुएशन, राइट? ऐसे ही होगा ना? तो अब देखो मैं देखूंगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आप इफ यूज करोगे, आप लिखोगे इफ, पर आपको 2 कंडीशन चेक करनी है कि यहाँ चेक करो या यहाँ चेक करो। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, नेस्टेड इफ से पहले कर देते, तो मैं बोलूंगा कि इफ दिस वैल्यू, यानी ये 12th वाला, सॉरी 12th वैल्यू is greater than equals to 55%, then you don't need to check the graduation score, then this is eligible। आपको दूसरा चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑप्शनल केस है यहाँ पे कि इसमें हो या ग्रेजुएशन में, कॉमा अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो ये इस पे भागेगा, तो यहाँ आएगा, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, फिर से इफ लगा देंगे, इफ दिस वैल्यू यानी ग्रेजुएशन का जो वैल्यू है इक्वल टू ग्रेटर देन, अगर ये 50% होता है तो फिर से एलिजिबल बोल दो उसको। यहाँ पे ना एलिजिबल लिख देता हूँ मैं, एलिजिबल एल्स नॉट एलिजिबल। तो जैसे अभी मुझे ये वो दिख रहा है, आपका फॉर्मूला दिख रहा है, तो आप कहाँ पर स्पेसिंग देते हो कि मुझे पूरा फॉर्मूला दिखना स्टार्ट कर देता है? आप उसके आगे स्पेस दे देते हो ये? अच्छा, जैसे ऐसे दिख रहा है, आप चाहते हो ऐसे दिखता रहे हमेशा, राइट? तो आप क्या कर सकते हो, 2 तरीके हैं, या तो आप यहाँ पे एक स्पेस डाल दो इक्वल टू से पहले, तो दिखता रहेगा, या फिर आप यहां से इक्वल हटा लो तो दिखता रहेगा, या तो आप चाहते हो कि इक्वल भी रहे तो इक्वल रहे और यहाँ पे एक सिंगल कोट लगा दो, यहाँ पे ऐसे सिंगल कोट लगा दो तब भी दिखता रहे, ठीक है? अच्छा, ठीक है, ठीक है। ओके, अब मैं इसे ड्रैग कर देता हूं। अब ड्रैग किया तो अगर आप देखोगे तो इसने कोई गलती नहीं करी, मेरे कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखो बोल रहा है नॉट एलिजिबल, क्योंकि दोनों में से कहीं भी 55% नहीं हुआ रोहन कुमार को, तो नॉट एलिजिबल है। अदरवाइज अगर देखोगे तो ये दोनों जगह है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ तो है, यहाँ नहीं है, यहाँ तो है उसका, यहाँ नहीं है, यहाँ तो है, यानी कि ग्रेजुएशन में या 12th में कहीं भी अगर उसको 55% होता है तो एलिजिबल है, अदरवाइज नॉट एलिजिबल, ठीक है? ठीक है। अब इसी को मैंने किया, इट्स अ नेस्टेड इफ स्टाइल। ये जो सॉल्यूशन है मेरा, ये नेस्टेड इफ है, क्योंकि मैंने ऑप्शनल कंडीशन थे और उसमें मैंने नेस्ट कर दिया, एक कंडीशन ट्रू हुआ तो क्या चाहिए, दूसरा ट्रू हुआ तो क्या चाहिए, तीसरा ट्रू हुआ तो क्या चाहिए। आप ऐसे नेस्ट करते जा रहे हो, वन ओवर वन अंडर अनदर आप करते जा रहे हो। इसी को आप चाहो तो सिंगल इफ से कर सकते हो। सेम कंडीशन, if a person is same condition is same,
लेकिन कह रहे हैं कि आप और यूज करो, मतलब अब मल्टीपल कंडीशन है, दे आर ऑप्शनल, तो मैं एक सिंगल और में मल्टीपल कंडीशन डाल दूंगा और सिंगल इफ से काम हो जाएगा। वो कैसे? यही आंसर लाने के लिए दूसरा तरीका है। देखो ये सर टेक्निकल थोड़ा सा एडवांस हो जाता है। इफ, अब इफ लगाया, अब इफ में प्रॉब्लम क्या है कि आप एक ही कंडीशन डाल सकते हो यहाँ पे, पर मेरे को दो कंडीशन चेक करने हैं या दो से ज्यादा कंडीशन चेक करने हैं, तो मैं क्या करूंगा, आई कैन टेक द हेल्प ऑफ और एंड। लेकिन मैं यहाँ पे एंड इसलिए नहीं लूंगा क्योंकि एंड इज फॉर द रिक्वायर्ड कंडीशन। यहाँ पे क्या है कि 12th में हो या ग्रेजुएशन में हो, दोनों में से कहीं भी हो तो मेरा काम हो जाना चाहिए, तो इसलिए मैं यहाँ पे और लूंगा। और लिया, और के अंदर देखो, इफ के अंदर और लिया, और कहा कंडीशन की जगह, ये फॉर्मूला मुझे दिख रहा है। अब मैं यहाँ पे लॉजिक डाल सकता हूँ, तो मैं बोलूंगा कि इफ दिस इज greater than equal to 55%, या फिर if this is greater than equals to 55%, अब इसे बंद कर दूंगा। तो मैंने क्या किया, इसमें दो कंडीशन डाल दिया, और के अंदर ये दोनों में से कोई भी ट्रू होगा तो वो ट्रू पास करेगा इफ को, और इफ अपना काम करेगा। यहाँ पे कॉमा लिया, तो यहाँ पे मुझे लिखना है एलिजिबल, एल्स नॉट एलिजिबल, हो गया, एंड हिट एंटर। सिंगल इफ से आपका काम हो गया, यू आर डन विथ सिंगल इफ। सिंगल इफ से सेम आंसर आ गया। सो देर आर डिफरेंट वे, आप ऐसा कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। आप ऐसा भी कर सकते हो, कई बार ऐसी जरूरत होती है कि मुझे ना इकट्ठे मल्टीपल कंडीशन चेक करने हैं, वो रिक्वायर्ड भी हो सकता है, ऑप्शनल भी हो सकता है, एंड आई डोंट वांट टू मेक अ लेंदी फॉर्मूला, तो आप इफ के साथ और यूज कर सकते हैं। आई थिंक यू आर गेटिंग माय पॉइंट ऑफ व्यू, राइट? ठीक है। ओके।